हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर जीई हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इसमें आपकी एक तीसरी यूनिट है जिसमें आपका टॉपिक दिया गया है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका को बताइए। ठीक है, जाहिर है एक ही यूनिट है तो इस यूनिट में से आपका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, काफी अच्छे से नोट्स मैंने बनाए हैं इसमें। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप जो आंसर है आपका अच्छा करके आओगे। ठीक, तो वीडियो स्किप नहीं करना है और अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। हिंदी फिल्म निर्माण में कैमरे की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि कैमरे को हिंदी में हम छाया चित्रक भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये है ये क्या है, एक प्रकाशीय युक्ति है। इसकी सहायता से स्थिर छवि या जल चित्र को खींचा जा सकता है। अब स्थिर छवि का मतलब क्या हो गया, फोटो। लाइक आप जब फोटो खिंचाते हो तो क्या आप हिलते डुलते हो? नहीं ना, एक जगह पे स्थिर शांति से खड़े होते हो। ठीक है, और चलचित्र का क्या मतलब हुआ, वीडियो, जिसमें आवाज भी होती है और हिलना डुलना भी होता है। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से किया जाता है? कैमरे के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, वास्तव में जो चलचित्र है ना, ये छवियों का कर्मिक समूह है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी छोटी छोटी छवियां होती है और उसको जब हम कर्मिक रूप से लगाते हैं और कैमरे के उपयोग करके क्या करते हैं, वीडियो या चलचित्र बनाते हैं। लाइक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हम बहुत सारी फोटोज बनाते हैं ना, जैसे लाइक किसी की डांस की फोटो बनानी है हमें, तो इस पार्ट में अलग डांस बनाएंगे, इस पार्ट में अलग हाथ अलग बना देंगे। ठीक है, इस पार्ट में अलग अलग अलग, और उसको हम एकदम से छोड़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, वो चलचित्र लगेगा, लाइक वीडियो लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही कहा गया है यहाँ पर कि जो चलचित्र है ना, ये बहुत सारी छवियों का एक कर्मिक समूह है। ठीक है, अलग 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 छवियां ली हमने, उसको एक क्रम के अनुसार लगाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले वाला आगे लगा दिया और बाद वाला एंड में लगा दिया, नहीं, फिर वो उसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, क्रम के अनुसार सारे समूहों को लगाएंगे और चलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वो चलचित्र बन जाएगी। ठीक है, और कैमरे का उपयोग इन छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कैमरा लैटिन के कैमरा ऑब्सक्योरा शब्द से संबंधित है। अब जो कैमरा है ना, ये एक लैटिन में कैमरा है आपका ऑब्सक्योरा, और इसका अर्थ क्या होता है आपका अंधेर कक्ष। ठीक है, अंधेर कक्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कैमरा होता है वो क्या होता है, एक डब्बा होता है अंधेरा अंधेरा सा। ठीक है, और उसी में हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया, अंधेर कक्ष। ऑब्सक्योरा का क्या मतलब है आपका, अंधेर कक्ष। कैमरा सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्योरा के रूप में आया। अब बोले जो कैमरा है वो सबसे पहले कब किसके रूप में आया, तो ऑब्सक्योरा के रूप में आया, यानी कि अंधेर कक्ष के रूप में आया। ठीक है, इसका आविष्कार इराकी वैज्ञानिक इब्न अल हज़ेन ने किया। किसका, कैमरे का। ठीक है, ऑब्सक्योरा का। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल एवं उनके सहायक रॉबर्ट हुक ने 1660 के दशक में एक पोर्टेबल कैमरा विकसित किया। सन 1685 में जोहन जान ने एक ऐसा कैमरा विकसित किया जो सुहारा तथा तस्वीर खींचने के लिए व्यवहारिक था। अब 1685 में एक थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे कि जो पहले के कैमरे के अकॉर्डिंग थोड़ा कैमरा और अच्छा बना। ठीक है, लाइक होता है ना कि हम धीरे धीरे विकास करते हैं, तो कैमरे का भी धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग कैमरा थोड़ा और अच्छा बनने लग गया, यहाँ पर यही बोला गया है। ठीक, अब देखिए, विश्व में लूमियर बंधु ने 1895 में पहली बार कैमरे का प्रयोग किया। ठीक, किसने किया, ल्यूमियर बंधुओं ने। उन्होंने 45 सेकंड की, ये जो एस है ना, ये एस का मतलब है सेकंड। ठीक है, 45 सेकंड की पहली चलती फिल्म बनाई। अब भाई इन्होंने 45 सेकंड की ऐसी चलती फिल्म बना दी कि जिसे लोग देख कर क्या हो गए, दंग रह गए, बहुत अजीब। अब अभी मान लीजिए हमारे सामने डायनासोर आ जाए तो हम चौंक जाएंगे, नहीं भाई ये कहाँ से आ गया अब फिर से, है ना। लाइक उसी तरीके से जब उन्होंने कोई चलती हुई फिल्म देखी 45 सेकंड की, तो वो एकदम चौंक गए, ऐसा लगा उनको कि ये कोई आठवां अजूबा है ना। अब ये जो फिल्म बनी ये कैसे बनी, तकनीकी ढंग से चलाया गया, मतलब तकनीकी ढंग से इसको जोड़कर, बहुत सारे चित्र थे उनको जोड़कर तकनीकी ढंग से चलाया गया। लेकिन लूमियर बंधुओं ने पहली बार कैमरे का प्रयोग करके सिनेमा की नींव रखी। अब देखिए, जो पहली बार प्रयोग किसने किया, ल्यूमियर बंधु ने किया, इन्हीं के द्वारा क्या हुई, सिनेमा की नींव रखी गई। ठीक है, 1910 में भारत में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई गई। ठीक, और ये जो द लाइफ ऑफ क्राइस्ट है ये बेसिकली किसके ऊपर है, आपके यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई फिल्म है।
अब जब इस फिल्म को देखा सब लोगों ने तो अचंभित रह गए, ठीक है। कोई एकदम से ऐसा कुछ आ जाएगा कि भैया ये कैसे हो गया, नामुमकिन काम मुमकिन हो गया, तो लोग चौंक जाते हैं, वो ये इसे एक अजूबे की तरह देखने लगे थे। अब उसी में से ना जो ये द लाइफ ऑफ क्राइस्ट है, इसको देखने में एक व्यक्ति था दादा साहब फाल्के, जिसको आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी भीड़ थी, उस भीड़ में एक व्यक्ति थे दादा साहब फाल्के, वो भी इस फिल्म को देख रहे थे, और फिल्म बनाने की जो प्रेरणा थी ना उन्हें यहीं से मिली थी, ठीक। फिर उन्होंने अपनी लगातार मूक फिल्में कई सारी बनाई। अब दादा साहब फाल्के का रियल नाम जो था वो था आपका ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। इन्होंने फिर क्या करा, बहुत सारी मूक फिल्में बनाना स्टार्ट किया। भारत में कैमरे का आरंभ हुआ, मुंबई जैसे बड़े शहर और सिनेमा में केंद्र बन गया। क्या बन गया, फिल्म का केंद्र बन गया, ये सिनेमा का केंद्र बन गया। कौन सी जगह, मुंबई। अब देखिए सिनेमा और कैमरा, ठीक है, सिनेमा और कैमरा का क्या संबंध है, ठीक है। जाहिर सा है अगर कैमरा नहीं होगा तो सिनेमा कहाँ से ही बनेगा। सिनेमा के बिना कैमरे के बिना सिनेमा अधूरा है, क्योंकि सिनेमा बनाने की प्रक्रिया ही कैमरे से होती है। साफ है कि बिना कैमरे के हम सिनेमा कैसे ही बनाएंगे, है ना। अब देखा जाए तो जो सिनेमा बनती है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैमरे से ही होती है। सिनेमा दृश्यों का माध्यम है, हम सभी जानते हैं। बहुत सारे दृश्यों को जोड़ कर सिनेमा बनाए जाते हैं, अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही बार में हम सारे शॉट ले लेते हैं, नहीं, बहुत सारे दृश्य लिए जाते हैं। इस शॉट को अलग लिया जाएगा, किसी और शॉट को अलग लिया जाएगा, ठीक है, लव के शॉट को अलग लिया जाएगा, ठीक है, और एक्शन के शॉट को अलग लिया जाएगा। तो वो जितने भी दृश्य होते हैं उन सबको जोड़कर क्या बनता है, आपके सिनेमा बनते हैं, सिनेमा बनता है, ठीक है। और दृश्यों का निर्माण कैमरे की सहायता से किया जाता है, ऑब्वियसली। अभी कैमरे से हम क्या करेंगे, अलग अलग दृश्यों को अलग अलग तरीके से लेंगे, ठीक। 1857 से 1942 चित्रवृत्तों द्वारा कैमरों का खूब प्रयोग किया गया। अब क्या बोल रहा है, 1897 से 1942 तक जो चित्र वृत्त थे ना उसमें कैमरों का खूब प्रयोग किया गया। कैमरे ने आधुनिक कला विधा के रूप में सिनेमा को दुनिया की सबसे लोकप्रिय कला विधा बना दिया। अब जब कैमरा आया, ठीक है, तो कैमरे ने क्या करा, सिनेमा को ना बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। एनिमेशन फिल्म के दौरान एनिमेशन फिल्मों के दौर में भी कैमरे की भूमिका बदल दी। टेलीमिक्स, शिमारू फिल्म, सोनी, सहारा वन मोशन पिक्चर्स, यूटीवी और आपकी मोशन पिक्चर्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ कई एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया। इसमें रोड साइड रोमियो पहली एनिमेशन फिल्म है। एनिमेशन फिल्म मुख्यतः पौराणिक चरित्रों एवं पंचतंत्र के आधुनिक संदर्भों पर बनाई गई, जिसका उद्देश्य मनोरंजन व बच्चों को शिक्षित करना था। अब देखिए इसकी भूमिका देखिए हम, तो कुछ ना इसकी क्रियाएं होती है कैमरे की, जैसे पैन बाय और इशारा करते हुए सेल के ऊपर और नीचे तीरों से संकेत मिलते हैं कि कैमरे को क्षैतिज रूप से बाई ओर ले जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कैमरे का जो दिशा है वो धीरे धीरे कैसे करके बदलेगी वो बताए, ठीक है। फिर यहाँ पर राइट आ जाएगा, ठीक। फिर जूम, अगर हमें कुछ चीज दिखानी है ना, मेन केंद्र किसी चीज पे करना है तो हम जूम कैसे करेंगे, तो ये सब इसकी क्रिया है, ठीक है। फिर जूम आउट भी आ जाएगा, ये सब आप जानते हो। अब इसके हम शॉर्ट्स देख लेते हैं, क्या शॉर्ट्स है, देखिए। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, इसमें क्या किया जाता है, जब हमें किसी चीज का, किसी फिल्म का परिवेश दिखाना होता है, लाइक हमें मान लीजिए रेगिस्तान का दिखाना है, तो हम वहां पर क्या दिखाएंगे, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से हम लेंगे पूरा रेगिस्तान 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 हम दिखाएंगे, है ना, ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए जो इसका परिवेश है, जो इसका पर्यावरण है, ठीक है, वो किस टाइप का है, आपका रेगिस्तान से संबंधित है। लाइक हमें मान लीजिए कोई ठंडी जगह में फिल्म बनाते हुए दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्नो 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 का क्या करेंगे, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से शॉट लेंगे, ठीक। बहुत दूर कैमरा लेके जाएंगे, बहुत दूर से शॉट लेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि हम कैमरे को कहाँ से लेंगे, एरोप्लेन से हम कैमरा लेंगे और बहुत दूर ले जाकर क्या करेंगे, हम पूरे पर्यावरण का, पूरे परिवेश का शॉट लेंगे, ताकि हमें उससे ये मालूम पड़े कि जो ये फिल्म है बेसिकली इसका इसका परिवेश क्या है, ठीक है।
जैसे मैंने बताया रेगिस्तान, अगर हमें राजस्थान से संबंधित मूवी दिखानी है तो हम पहले क्या करेंगे, ऊंट दिखा देंगे, रेगिस्तान दिखा देंगे दूर दूर से, है ना, चारों तरफ रेत फैल रही है। या हमें ठंडी प्रदेश हिमालय से संबंधित कोई फिल्म दिखानी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम बर्फ 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 दिखा देंगे, या पहाड़ 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 दिखा देंगे, ठीक है। या हमें पंजाब से संबंधित दिखानी है मूवी तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को पगड़ियाँ पहनते हुए दिखा देंगे ना, और बहुत दूर से शॉट लेंगे। तो ये जो होता है ना, या डांस करते हुए दिखा देंगे, ठीक है, पंजाबी डांस करते हुए दिखा देंगे। तो ये क्या होता है, ये एक परिवेश को गढ़ता है, ठीक है, परिवेश, इसमें पता चलता है कि जो फिल्म बन रही है उस फिल्म का परिवेश क्या है, ठीक है। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में बहुत दूर से शॉट लिया जाता है, जिससे फिल्म का परिवेश पता चलता है कि फिल्म कौन से परिवेश में बन रही है, मतलब उसकी जो वातावरण है वो क्या वातावरण है, ठीक। फिर आएगा आपका लॉन्ग शॉट। अब इसमें क्या होता है, इसमें परिवेश भी दिखाया जाता है, परिवेश के साथ सब्जेक्ट भी दिखाएंगे आपका, मतलब कि जो आपके अभिनेता या अभिनेत्री है वो भी दिखाएंगे इसमें, और प्लस में इसमें परिवेश भी दिखाया जाएगा, दोनों चीज दिखाई जाएगी, इसको पढ़ना आप, ठीक। सेकंड क्या है, मीडियम लॉन्ग शॉट। इसमें सब्जेक्ट के घुटनों से ऊपर का हिस्सा दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब इसके घुटने नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है, जो भी व्यक्ति है या अभिनेत्री या अभिनेता है उसके घुटने नहीं दिखाए जाएंगे, उसके ऊपर का हिस्सा दिखाया जाएगा। प्लस क्या किया जाएगा, शॉर्ट चरित्र उनके परिवेश के बीच का संबंध। अब देखिए क्या है, इसमें क्या बोला गया है, जो नेता है, सॉरी अभिनेता है, ठीक है, उसके घुटनों से ऊपर का चीज दिखाया जाएगा, प्लस में उसका जो संबंध है ना उसके परिवेश से जोड़कर दिखाया जाएगा, ठीक। कई बार देखिए क्या होता है, जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें ना नीचे की कुछ चीजें नहीं दिखाई जाती है ना, लाइक हम मान के चल रहे हमारे कमर के हिस्से से दिखाया जाता है मूवी, ठीक है। और किस लिए दिखाया जाता है, ताकि हम परिवेश के साथ संबंध को देख सके अच्छे से, ठीक है, परिवेश और व्यक्ति का संबंध अच्छे से देख सके। अब एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट पूछ रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, इस शॉट में विषय के शरीर के किसी एक हिस्से के बारे में अत्यधिक विस्तार से दिखाया जाता है, इसके द्वारा लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अब एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट क्या हो गया, अब मान लीजिए इसमें क्या होता है कि देखिए कई बार आप मूवी में देखते हो ना कि कोई रो रहा है व्यक्ति, है ना, तो उसकी सिर्फ आईज आईज दिखाई जाएगी आपको, है ना, आईज में से वो पानी, आंखों का पानी दिखाया जाएगा, पानी से और आंसू दिखाया जाएगा आपका ना। फिर आईज भी अगर हम हटा दें तो कई बार हम देखते हैं ना कि आंखों के आंसू कैसे नीचे गिर रहे हैं, है ना, उस आंसू के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, क्लोज करते हैं उसको। तो लाइक उस टाइप का इसमें हमें दिखाया जाता है ना। या किसी की हल्की सी जो स्माइल आई, स्माइल के साथ जो उसके डिम्पल पड़े, है ना, तो हम उस डिम्पल के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या दिखाया जाता है, इसमें इसकी भावनाओं को दिखाया जाता है, भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है, किसमें, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट में। अब जो क्लोजअप शॉट है इसमें क्या है, ये विषय का चेहरा या किसी वस्तु का छोटा हिस्सा दिखाया जाता है। अब मान लीजिए इसमें ना इसका चेहरा दिखा देंगे, जो भी अभिनेता है या अभिनेत्री है उसका चेहरा दिखाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें भी कहीं ना कहीं भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। मिड क्लोजअप शॉट क्या है आपका, मिड क्लोजअप शॉट चेहरे को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है, लेकिन इसमें चेहरे के साथ बाकी शरीर को भी दिखाया जाता है। अब इसमें ना ऐसा नहीं होता, देखिए ऊपर के जो थे उसमें एक तो आपका सिर्फ आईज दिखाएंगे, ठीक है, आईज में से जो आंसू बह रहे हैं उस आंसू पर फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरे में सिर्फ आपका चेहरा दिखाया जाएगा, ठीक है। अब जो मिड क्लोजअप शॉट है इसमें क्या किया जाएगा, आपका जो चेहरा है ना उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ आपका शरीर भी जुड़ जाएगा, ठीक, शरीर को भी दिखाएंगे साथ में। मिड शॉट क्या है, इसमें विषय के कुछ हिस्सों को और अधिक विस्तार से दिखाया जाता है, जिससे दर्शकों को महसूस हो जिस विषय को वो देख रहे हैं वे फ्रेम में पर्याप्त दिख रहे हैं। मतलब जैसे कि जो विषय है और विषय के जो बाकी हिस्से हैं ना उनको भी अच्छे से दिखाया जाता है, कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसी को देखे जा रहे हैं हम, है ना, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम देख ही नहीं रहे। तो जितना भी चीज़ है ना फ्रेम में सबको लिया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या है, वाइड शॉट। इस शॉट में पूरा विषय दिखता है, ठीक है, व्यक्ति के पैर लगभग फ्रेम के नीचे। अब देखिए वाइड शॉट आप समझते ही होंगे, जिनके पास एप्पल का फ़ोन है वो समझेंगे कि उसमें फ़ोटोज़ कैसी आती है। वाइड शॉट से जो फ़ोटोज़ ली जाती है ना बहुत ज़्यादा लंबा करके दिखाया जाता है, और लंबा करके दिखाया जाता है बट इसका मतलब ये नहीं कि
पूरा ही लंबा दिखा दें, उसके सर के ऊपर भी जगह छोड़ेंगे और पैर के नीचे भी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ही ले लेंगे ना तो बहुत असहज या अजीब सा लगेगा देखने के लिए। और इसमें जो चौड़ाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइक आप पुरानी मूवीज़ में देखेंगे तो आपको वाइड शॉट का मतलब पता चलेगा। अमिताभ बच्चन ने काफ़ी वाइड शॉट की मूवीज़ बना रखी है, एकदम से लंबे लंबे दिखते, काफ़ी लंबे लंबे इसमें दिखते हैं, ठीक है। और जो चौड़ाई होती है उसकी वो बहुत ज़्यादा कम होती है इस शॉट में, ऐसा करके लिया जाता है। अब वेरी वाइड शॉट क्या है, इसमें जिस विषय को निर्देशक दिखाना चाहता है उसके आसपास के वातावरण को भी दिखाने की कोशिश करता है। मतलब कि जो विषय उसको तो दिखाने की वो कोशिश, उसको तो दिखाएगा ही वो, लेकिन उसके जो आसपास के वातावरण है ना उसको भी अच्छे से दिखाने की क्या करता है, अपनी कोशिश करता है। एरियल शॉट क्या है? एरियल शॉट आप सभी समझते होंगे, जो हवा से लिया जाता है, ठीक, हवा से नहीं, आई मीन टू से जो एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, या ड्रोन से लिया जाता है उसको हम एरियल शॉट कहते हैं। यहाँ पर आपके शॉट हो गए, आई थिंक आपको शॉट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए ना तो आप इनको पढ़ लेना, आ जाएंगे आपको शॉट समझ में, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में लगते हैं मुश्किल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं ना तो लगते हैं मुश्किल, ठीक है, लेकिन अगर हम पढ़कर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्या बताया गया है उसमें, तो इजी हो जाता है। अब देखिए इसके पर महत्व क्यों है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। लाइक भूमिका देख लेते हैं। देखिए दृश्य कथा, कैमरा सिनेमा की कहानी को विजुअल फ्रेम में प्रस्तुत करता है। जो कैमरा है ना, सिनेमा की जो कहानी है वो देखने के लिए, ठीक है, उसको अगर हम कैसे देखेंगे, अगर कैमरा ही नहीं होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो वही बोल रहा है, जो कैमरा है ना वो सिनेमा की जो कहानी होती है उसको विजुअल फ्रेम में प्रस्तुत करता है, मतलब ऐसा बना देता है कि हम देख सके उसको। इसका प्रयोग करके निर्देशक, सिनेमोटोग्राफर विभिन्न कोणों, फ्रेमिंग और कंपोजिशन के माध्यम से कहानी को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कैमरे की मूवमेंट जैसे कि पैन, टिल्ट, डोली, ट्रेंडिंग शॉट आदि कहानी में नाटकीयता और इमोशन जोड़ने की मदद की जाती है। दूसरा क्या है? दृश्य प्रभाव और स्टाइल। कैमरा लेंस और फिल्टर का उपयोग करके दृश्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए वाइड एंगल लेंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है, लंबा दिखेगा। और अगर हम यहीं पे टेलीफोटो लेंस ले तो वस्तु जो है वो हमें नज़दीक या छोटा दिखेगा, ठीक है। अगर हम वाइड एंगल लेंस से लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है, लाइक पूरा फ्रेम कवर कर लेगा, ठीक। अगर हम यहीं पर टेलीफोटो का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, वो चीज़ छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। दूसरा क्या, व्यक्तित्व गढ़ता है कैमरा, ठीक है। सिनेमा में कैमरे के द्वारा व्यक्तित्व गढ़ा जाता है। कैमरे के द्वारा सिनेमा में व्यक्तियों के चरित्रों का निर्माण किया जाता है। परिवेश का वर्णन करने में सहायक होता है कौन? कैमरा। जैसे कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान हमें कैसे पता चल रहा है कि वो राजस्थान है? हम दूर से शॉट ले रहे हो उसका, तब मालूम पड़ रहा है कि ये शूटिंग राजस्थान की है, या फिर ये सिनेमा जो है वो राजस्थानी मूवी से संबंधित है। मूवी तो नहीं कहेंगे, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। भावों की अभिव्यक्ति करने में, अब जो कैमरा है वो बहुत ज्यादा किसी की आंखों पर क्लोज कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, अगर वो रो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसके भाव पता चल रहे हैं, ठीक है। या फिर वो स्माइल कर रहा है तो सिर्फ होठ होठ दिखा देंगे उसके, तो उससे उसके भाव पता चल रहे हैं, ठीक है। तो भावों की अभिव्यक्ति करने में सहायक होता है, ठीक है। निरूपण करने में सहायक होता है। जो कैमरा होता है ना उसमें क्या होता है, फिल्टर्स वगैरह होते हैं, तो उसके द्वारा क्या करता है, सौंदर्य बढ़ाता है, ठीक है। पर्दे के पीछे कुछ और होता है। अगर हम अच्छे से कैमरे का प्रयोग करते हैं ना तो फिल्म भी काफ़ी अच्छी बनती है, ठीक है। अगर 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 हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिल्म बहुत ज़्यादा बेकार बनेगी, ठीक है। तो कैमरे का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, उत्सुकता पैदा करता है। अब क्या होता है इसमें, देखिए कैमरा उत्सुकता कैसे पैदा करता है। मान लीजिए कभी वो दिखाएगा कि कदमों की चलचल हो रही है ना, कौन आ रहा है कौन आ रहा है ना। या फिर कभी किसी को, किसी हीरोइन को दिखाना हो तो वो क्या करेगा, पहले उसके आईज दिखाएगा, ठीक है, फिर उसके बातों लिप्स दिखाएगा बात करते हुए, ठीक है। या फिर क्या करेगा, लाइक बहुत दूर से शॉट लिया जा रहा है ना, और एक पेड़ का शॉट लिया जा रहा है, और जब वो धीरे 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 आ रहा है, या, या ऐसा मान लीजिए आपने वो देखा होगा, एक ऐड आता है जिसमें एक बंदा पेड़ पे चढ़ा होता है और शायद कोको कोला पीता है ना, और वो पेड़ पर ऐसी जगह चढ़ा होता है जो बहुत ज्यादा, लाइक हमें लगता है कि वो सिर्फ सिंपल सा पेड़ है ना, लेकिन जो वो पेड़ होता है वो कहाँ पर होता है, आपके पहाड़ के बीच में होता है, बीचों बीच में। जब वो कैमरा दूर 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 लेके जाते हैं ना, तब हमारी उत्सुकता बढ़ती है, भाई ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है ना। और कभी आंखों को दिखाता है, कभी होठों को दिखाता है, तो बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ती है, अब कौन आएगा, है ना, एकदम से किसने एंट्री मारी, ठीक है।
ये आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके कैमरा क्या करता है, उत्सुकता को बढ़ाता है। तो आई होप कि आपको कैमरे की भूमिका सिनेमा में समझ में आई होगी। बिना कैमरे के तो हम सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकते। आप समझते हो ना, दादा साहब फाल्के ने भी कैमरे की मदद से काफ़ी अच्छी अच्छी सारी फिल्म बनाई, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनी है कैमरे की सहायता से। ठीक है, कैमरे में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिन्हें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।